लो जी, ये रहा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियली पोस्टर और ये निकल कर आ रहा है सिनेमाकॉन से। जिससे सिनेमाकॉन का इवेंट अपनी गाड़ी में 4th गियर लगा के फुल स्पीड से दौड़ रहा है। जिससे सिनेमाकॉन में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एक न्यू लेटेस्ट सीन को पब्लिश किया गया है एंड बियॉन्ड स्पाइडरमैन से भी काफी सारी फुटेज को पब्लिश किया है एंड इसी के साथ यहाँ पर हॉरर को लेकर भी काफी सारी क्रेजी एंड ब्रूटल चीजें निकल कर आ रही हैं जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओजी हॉरर फ्रेंचाइज के बारे में, जिससे ये फिर से रिटर्न आएगी एंड एपिक टू एपिक सीन्स को लेकर वापस आ रही है। एक्चुअली आपको पता हुआ कि हॉरर मूवीज किस तरीके के हुआ करती थी एंड ये उन्हीं चीजों को फिर से वापस लेके आ रही है, क्योंकि हॉरर मूवीज लिटरली बीच में ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी एंड ये फिर से स्टार्ट होने वाली है इस वाले सिनेमा से। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एंड इनके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट न्यूज है वो भी क्लियर करूंगा, सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू सीन्स के बारे में, जिनको मार्वल एज ए BNDC ने सिनेमाकॉन में पब्लिश करा है। जिसे इस फुटेज में दिखाया गया है कि पीटर MJ को स्टॉप करते हुए उसके पीछे एक पार्टी में जाता है और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि ट्रेलर में दिखाई हुई एग्जैक्टली वही पार्टी है, जिससे मैं ट्रेलर में एक ही शॉट दिखाया गया था बट एग्जैक्टली इस वाली सीन में मतलब इस वाली फुटेज में मल्टीपल स्पाइडरमैन के शॉट्स दिखाए गए हैं। जिससे एक सीन में दिखाया गया है कि पीटर के हाथ में एक रेड गिलास होता है जिसे वो होल्ड करते हुए पूरी पार्टी में नेड को स्टॉक करता है एंड वो क्या बातें कर रहा है ये सुनने की कोशिश करता है। तो देखो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसी सीन से थोड़ी रिलेटिव है। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, बट अब भी सभी को ये याद है कि स्पाइडरमैन सुपरहीरो एग्जिस्ट करता है एंड वो न्यूयॉर्क सिटी को अब भी सेव कर रहा है। जैसे इस पार्टी में जिसमें पीटर नेड एंड MJ को स्टॉक करते हुए गया है, इसमें ज्यादातर स्पाइडरमैन की बातें चल रही है एंड स्पाइडरमैन से सभी लोग खुश हैं एंड वो एक बार स्पाइडरमैन से जरूर मिलना चाहते हैं। जिससे इसी टाइम पर नेड वॉशरूम जाकर बाहर आता है एंड वो बाहर आते डायरेक्टली सबको ये बताता है कि हाई स्कूल में स्पाइडरमैन ने उनकी कितनी हेल्प करी थी और वो उसी की हेल्प करते हुए उसे बहुत पसंद करते हैं एंड वो एक बार उससे जरूर मिलना चाहते हैं। स्पाइडरमैन को एक्सपोज करने के लिए नहीं बल्कि उसे बिग थैंक यू बोलने के लिए। जिससे नेड ये सारी चीजें पीटर एंड बाकी बच्चों को बता रहा होता है एज ए हैप्पी होकर, और इसी बीच में हम एक्चुअली में पीटर को नोटिस कर सकते हैं जिससे उसके दिल में बुलबुले फूट रहे होते हैं एज अपनी तारीफ सुन के एंड इतनी इंपॉर्टेंट सारी चीजें सुन के। जिससे पीटर इन सभी बातों को सुनकर अंदर से तो खुश हो रहा होता बट बाहर अपनी फीलिंग शो नहीं करता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात तब निकल कर आती है जब नेड पीटर को ये बताता है कि उसने स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया था और उस पर रिसर्च करी थी और रिसर्च के अकॉर्डिंग उसके 2 बंदे लिस्ट में शामिल होते हैं जिससे उसे डाउट है कि यही 2 में से कोई एक एज ए स्पाइडरमैन है। और वो 2 बंदे फ्लैश थॉमसन एंड उनके फॉर्मल टीचर हैरिंगटन। जिससे ये वाली बात सुनकर एक्चुअली में पीटर वहाँ हंस देता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड MJ की, जिससे MJ वहाँ आते सबसे इंट्रोड्यूस होती है एंड पीटर भी उससे इंट्रोड्यूस होता है। जिससे पीटर उसे बताता है कि आई एम फ्रेंडली नेवर, जो कि ये वाला सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। जिसके बाद MJ निड को एक अलग रूम में ले जाकर बताती है कि उसे एक जॉब ऑफर हुई थी जो कि उसने ठुकरा दी, जिससे उसने बताया कि वो सो कॉल कॉर्पोरेशन के लिए किसी भी हालत में काम नहीं करने वाली है। तो देखो यहाँ पर MJ ने सो कॉल कॉर्पोरेशन बोला बट मे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑक्सकॉप इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है, मतलब हैरी ऑसबॉर्न के बारे में बात। जिससे क्या लगता है कि वो 616 के हैरी ऑसबॉर्न को फिर से इस मूवी में दिखाने वाले हैं, क्या हमें हैरी ऑसबॉर्न या फिर जो एक्चुअली में ग्रीन गॉब्लिन था वो दोनों कैरेक्टर्स वाली मूवी में दिखेंगे। तो देखो मे बी जिसके बारे में MJ बात कर रही है वो ऑक्सकॉप इंडस्ट्रीज हो सकती है। और फिर अचानक से एंट्री होती है MJ के बॉयफ्रेंड की और वो आते ही MJ को एक किसी कर देता है। जिससे ये सारी चीजें देखकर पीटर पूरी तरह से हिल जाता है एंड पीटर ज्यादा देरी ना करते उस पार्टी से बाहर चला जाता है, क्योंकि पीटर को भी पता था कि अब ज्यादा कुछ होगा तो पीटर उसे ज्यादा देर नहीं देख पाएगा। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअली अब MJ के बॉयफ्रेंड की फील्डिंग रखने वाली है। तो यही सारी चीजें जो कि सिनेमाकॉन में मार्वल के द्वारा BNDC ने ड्रॉप करी थी एंड इनके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट एक्शन सीन्स भी थे जो कि एक्चुअली हम ट्रेलर में ड्रॉप आउट देख ही चुके हैं। तो देखो ऑल ओवर सिनेमाकॉन में ये सारी चीजें देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि मार्वल ने यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ड्रॉप की ही नहीं। जिससे मार्वल ब्रांड न्यू डे की एक्चुअली में सिनेमाकॉन में हाइप क्रिएट करना चाहता था कि एक्चुअली में हो ही चुकी है। जिससे मार्वल जो करना चाहता था वो हो गया, तो अब मार्वल ज्यादा हाथ पैर डालेगा क्यों, डायरेक्टली मूवी ड्रॉप करेगा एंड हमको डायरेक्टली को वॉच आउट करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं बियॉन्ड स्पाइडरवर्स के बारे में। तो इसके भी कुछ सीन्स डाले गए थे एंड इसके सीन्स वहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर सेकंड स्पाइडरमैन मूवी स्टॉप होती है। माइल्स मोरलेस अर्थ 42 डायमेंशन में फंसा हुआ है एंड उसे यहाँ पर प्राउस माइल्स मिलता है एंड उससे उसकी बहस हो जाती है। जिससे प्राउस को वो बताता है कैना डायमेंशन के बारे में एंड उसे बताता है कि कैसे दूसरे डायमेंशन में उसके डैड की जान को खतरा है एंड उसे वो बचाना चाहता है। और इसी के साथ इसमें हमें क्विक मोन्टाज देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें स्पाइडरमैन की
जितने भी रिटर्न कैरेक्टर्स थे या फिर रिटर्न कास्टिंग थी वो सारी इसमें देखने के लिए मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसी के बीच में हमें एंड में मोइज मोरा के साथ उसकी एक बिग फाइट देखने के लिए मिल जाती है। बट यही एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है और वो इंटरेस्टिंग बात होती है कि इसी मोन्टास में किंग पिंग भी होता है। एक्चुअली ये तो होगी चलो स्पाइडरमैन की बात, बट अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एक्चुअली अपना गोट टॉपिक, और वो है डूम्सडे। तो देखो जब भी डूम्सडे की बात होती है तभी इनसाइड रिपोर्ट्स या फिर कोई ऐसी थ्योरी बाहर निकल आ जाती है जो कि बहुत ही क्रेजी, और इसी बीच एक थ्योरी निकल कर आ रही है जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रेजी, और मैं आपको ये बताऊंगा तो आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। तो देखो थ्योरी कुछ इस तरीके की है कि इन्फिनिटी वॉर में हमने बिग टू बिग एंड क्रेजी टू क्रेजी बैटल देखी थी जहां पर अवेंजर्स हार चुके थे एंड वो हारे नहीं थे, अपने आधे सुपर हीरोज भी खो चुके थे एंड ब्रह्मांड की हाफ पॉपुलेशन भी उसमें खोना पड़ा था। जैसे इन्फिनिटी वॉर में इतनी सारी क्रेजी चीजें देखने के बाद एंड सब कुछ खोने के बाद आती है एंड गेम, और एंड गेम में हमने देखा था कि किस तरीके से अवेंजर्स ने अपनी जान लगा दी थी ह्यूमंस को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए एंड अपनी बाकी सुपर हीरोज को वापस लाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की थैनोस को हराने के लिए बिग बैटल क्रिएट करी थी एंड थैनोस को बीट भी कर दिया था। बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक्चुअली ये दोनों मूवी भी डूम की मूवी स्टार्टिंग बैटल को भी बीट आउट नहीं कर पाएंगी। इतनी बिगेस्ट मूवी होने वाली है डूम्सडे। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया था कि जब तुम डूम्सडे मूवी देखने जाओगे तो तुम डूम के ऑरे, स्टाइल एंड एक्टिविटी को फील कर पाओगे एंड अवेंजर्स की एंट्री को भी फील कर पाओगे, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है जिनको तुम एक्चुअली में पैसा वसूल बोल सकते हो। तो देखो इन सभी चीजों को एक्चुअली में एक इनसाइडर रिपोर्ट ने पब्लिश करा। जैसे इनसाइडर रिपोर्ट ने डायरेक्टली तो पब्लिश नहीं करा बट उसने इंग्लिश में या फिर अपनी सबटाइटल्स में ये लिखा है कि जब एक्चुअली तुम डूम्सडे मूवी देखोगे तो अपनी आंखें डूम्सडे मूवी से हटा नहीं सकते। इतनी क्रेजी देखने वाली है आर रेटेड सबटाइटल्स के साथ, मतलब आर रेटेड होने वाली है डूम्सडे के जितने भी एक्शंस हैं। तो देखो जैसे ये डिटेल बाहर आई थी तभी क्रेजीनेस हो गई थी कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है या ये कहाँ से देख लिया। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि इनसाइडर ने जब ये पब्लिश करा है, मतलब ये अपडेट जब पब्लिश करी है तो ये डेफिनेटली डूम्सडे थे कुछ ना कुछ बिगेस्ट चीज़ें देखने के बाद रिवील करा है, वरना ऐसे कोई इनसाइडर डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि ये चीज़ एक्चुअली तुम करने वाले हो या फिर आप ये चीज़ देखोगे तो आप अपनी आंखें नहीं हटा पाओगे। तो इसके बाद अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि डूम्सडे में साफ होने वाले हैं। तो देखो अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि डूम्सडे में कौन कौन कैरेक्टर साफ हो जाएगा या फिर कितने कैरेक्टर साफ हो जाएंगे, बट मे बी मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर साफ होंगे वो एक्समैन कैरेक्टर्स के में से साफ होंगे, क्योंकि एक्समैन कैरेक्टर्स का टीजर भी हमने देखा था एंड थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि एक्समैन कैरेक्टर्स के भी जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स हैं वो डूम्सडे में साफ हो जाएंगे एंड उन्हें परमानेंटली एक्चुअली में रेस्ट मिल जाएगा। और आपको मैं इसका हिंट दूं तो आप इस वाले सीन को देखो, यहाँ पर साइक्लोप्स अपने सन ग्लासेस उतार के एक्चुअली में लेजर बीम कर रहा था। मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि साइक्लोप्स के सामने एक्चुअली में उसके पैरों के पास में कोई कैरेक्टर या फिर कोई एक्समैन कैरेक्टर मरा पड़ा है, जिसके बाद उसने अपनी सन ग्लासेस उतार दिया डायरेक्टली लेजर बीम अटैक कर रहा है, और ये पक्का होने वाला है अवेंजर्स के ऊपर या फिर डूम के ऊपर। बट अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली इस सीन में चल के आ रहा है, बट मे बी जो डूम्सडे में जितने भी कैरेक्टर साफ होने वाले हैं वो ज्यादातर एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम से ही आएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि डूम्सडे की साफ लिस्ट में एक्चुअली में ये बड़े कैरेक्टर्स ही नहीं आ रहे बल्कि चुन्ने पुन्ने बेबीज भी आएंगे। यहाँ पर स्टीव रोजर का बेबी आएगा, अपने रीड भैया का बेबी आएगा एंड कुछ और बेबीज भी होंगे जो कि डूम्सडे में मरने वाले हैं। बट इसी के साथ यहाँ इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये निकल कर आती है कि डूम जब फ्रैंकलिन को टपकाएगा तो वो टपकाने से पहले फ्रैंकलिन की सारी पावर छीन लेगा एंड वो स्टीव रोजर के बेबी के पास भी कुछ पावर्स हैं उसे भी छीन लेगा, और ये पावर छीनने के बाद डूम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड इनकर्जन्स एक्चुअली में मैसिव डैमेज पे पहुंचेंगे, और जिसके बाद वो इनकर्जन फुल टाइम कंप्लीट करने के बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा एंड बैटल वर्ल्ड हमें देखने के लिए मिलेगा सीक्रेट वॉर में। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में डूम फ्रैंकलिन एंड स्टीव रोजर के बेबी को मारने से पहले उनकी पावर छीन लेंगे या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरी जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।